जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्तों से ना मिल पाने का मलाल हमेशा रह जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है मलाल। वैसे तो मुझे ज़्यादा सुबह तक सोने की आदत नहीं है, लेकिन कल रात फेसबुक इंस्टाग्राम के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जगह रह गया। मैं अलसाया हुआ अपने बिस्तर पर पड़ा था कि तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी चिढ़ हुई, पर किसी तरह बिस्तर में फ़ोन तलाशते हुए मैंने कहा, हेलो, अब तक सो रहे हो? कॉल पर उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई। मैंने सोचा कोई अपनी फैमिली की होगी, तो मैंने कह दिया, हाँ अब तक सो रहा हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल की दूसरी तरफ से मुझे डांटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए हो या दिन भर सोने के लिए? अगर तुम इतना सोओगे तो एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे? रुको, मैं अभी पापा को कॉल करके बताती हूँ कि आपका लाडला अभी तक सो रहा है। मैं इन बातों को खामोश होकर सुनता रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं जो कब से हॉस्टल में रह रहा हूँ और कौन सा एग्जाम क्लियर करना है मुझे। खैर, अब तक मुझे पूरी बात समझ में आ चुकी थी। ये एक रॉन्ग नंबर था। मुझे चुप देखकर वो फिर से बोली, इतने चुप क्यों हो, क्या हुआ? अब मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने साफ साफ कह दिया, किसी पर चिल्लाने से पहले ना एक बार नंबर भी चेक कर लिया करो। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, ओ ओ ओ नो, आई एम सॉरी, वो गलती से 99 की जगह 98 लग गया। आपकी आवाज़ ना बिल्कुल मेरे भाई जैसी लग रही है। असल में उसने कल ही ना नया फ़ोन लिया है। सीरियसली सॉरी आपको। वो एक ही सांस में गड़बड़ाते हुए अपनी सारी बात कह गई। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, अगली बार नंबर चेक कर लेना। उसने माफ़ी मांगते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जिस आदमी को कोई टोकने वाला ना हो ना, उसे कोई पूरे हक और अपनेपन से अचानक टोकना शुरू कर दे तो वो आदमी हैरान और खुश एक साथ होता है। उसका डांटना मुझे अपनापन महसूस करवा रहा था। मैं उठा और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। आज ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था। दिल बार बार कह रहा था उससे कि बातें करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने कुछ देर फ़ोन को देखा, फिर वापस रख दिया। मैंने खुद को ऑफिस के काम में उलझा लिया। थोड़ी देर बाद जब दोबारा फ़ोन चेक किया तो उसने सॉरी लिखकर भेजा था। मैंने जल्दी से जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं यार, कम से कम मुझे कोई अपना तो मिला इस बहाने। इसके बाद तो हमारी रोज़ बातें होने लगी, कभी कॉल पर, कभी मैसेजेस पर। उसका नाम श्रेया था। वो लक्ष्मी नगर में रहती थी। वो ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं नोएडा सेक्टर 16 के एक ऑफिस में नौकरी करता था। दिल वालों की दिल्ली में हमारे दिल फ़ोन से जुड़ गए और बातें होते होते दोनों ने इश्क भी कबूल कर लिया। अब हम दोनों को बातें करते करते लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे। एक दिन मैंने श्रेया से मिलने का जिक्र किया तो उसने भी हाँ कह दिया। अभी तक हमारे ना मिलने की वजह एक झिझक थी। ऐसा नहीं था कि श्रेया ने पहले मिलने को नहीं कहा था, लेकिन मैं इस रिश्ते को परमानेंट चाहता था ज़िंदगी में। इसीलिए मेरे मन में ख्याल था कि देर से मिलेंगे लेकिन दुरुस्त मिलेंगे। हमने सीपी में मिलना तय किया और उस रात हम फ़ोन पर बातें करते करते सो गए। अगली सुबह मैंने उसे मैसेज किया, गुड मॉर्निंग। उसकी तरफ से मुस्कुराहट भरा जवाब आया, गुड मॉर्निंग लव। मैं मेट्रो से निकला, वो स्कूटी से आई। ठीक 1 बजे मैं सीपी पहुंच गया था। मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक करके उसे व्हाट्सएप कर दी। उसके 10 मिनट बाद मैंने उसको कॉल मिलाया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं फ़ोन मिलाता चला गया, लेकिन शाम तक उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं इंतज़ार करते करते थक गया और उदास होकर घर लौट आया। शायद श्रेया की मोहब्बत मेरे साथ नहीं जुड़ी थी। उसने अब तक इंटरनेट भी ऑन नहीं किया था। अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया। मन मायूस था, दिल टूट गया था। अखबार उठाकर पढ़ने लगा। अचानक एक पन्ने पर खबर देखकर मैं सन्ने रह गया। अखबार में श्रेया की तस्वीर छपी थी, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात अधूरी रह गई। आज भी मैंने वो अखबार संभाल कर रखा है, जिसमें बताया गया है कि एक अनियंत्रित ट्रक से हुई टक्कर में लक्ष्मी नगर की श्रेया की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। मौके पर उसकी सांसें थम गई थी। मैं आज भी सोचता हूं कि काश हम थोड़ा पहले मिल गए होते।